हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय गीतिका। जून 2026 के लिए ये ज़ोडिएक रीडिंग्स हैं और आज की पर्टिकुलर रीडिंग एरीज के लिए है मेष राशि। आपकी अगर चंद्र राशि मेष है या फिर नाम राशि मेष है तो ही आप ये वीडियो देखिएगा, आपके साथ सबसे ज़्यादा मैसेजेस रेजोनेट होंगे। ओके, तो शुरू करेंगे आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो से देखेंगे कि जून 2026 में एरीज मेष राशि के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं और क्या मैसेज मिलेंगे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कार्ड्स निकलेंगे उस हिसाब से इंक्वायरी करेंगे। ओके, तो मेष राशि के लिए एरीज के लिए मेष राशि एरीज के लिए जून 2026 कैसे रहने वाला है। यार जब मैं शफल करती हूँ ना, आपको कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो इस पार्ट में आपको अपनी एनर्जी डालनी चाहिए, अपने क्वेश्चंस रिपीट करने चाहिए। आप स्किप करना चाहते हैं तो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, आप कर सकते हैं, नो वरीज, बट इट हेल्प्स। ओके, एरीज मेष राशि के लिए जून 2026 थ्री कार्ड्स प्लीज, जून 2026 नाम राशि चंद्र राशि एरीज, नाम राशि चंद्र राशि जून 2026। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है द डेविल। ओह, आपकी तो शुरुआत ही काफी धमाकेदार हो रही है। डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम की एनर्जी है सेवन ऑफ सोर्ड्स। एरीज, आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। करंटली आप लोगों की बातों से बहुत प्रभावित हो रहे हो, ऐसी एनर्जी लग रही है एरीज के लिए। बहुत ही ज़्यादा आप दूसरों की बातों से प्रभावित हो रहे हो। डेविल, यहाँ पर आप देख रहे हो इस कार्ड की एनर्जी, जैसे कोई स्ट्रिंग्स पुल करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन काफ़ी परेशान है, यहाँ पर स्ट्रिंग्स पुल किए जा रहे हैं। ये राहु, मुझे लग रहा है कि आपकी किसी तरीके से दशा अंतरदशा महादशा राहु की हो सकती है इस वक्त, इसीलिए आप थोड़ा आप खुद नेगेटिव एनर्जी में भी लग रहे हो मुझे एरीज। देखो, जब भी कोई एनर्जी आती है टैरो में, ओके, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, लाइफ भी ऐसी है, कोई नहीं चाहता कि किसी के जीवन में दुख आए, राइट, लेकिन आते हैं। ये बात भी दुख और सुख लाइफ के पहलू हैं, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये जो एनर्जीज आ रहे हैं आपको हेड्सअप की तरह यूज़ करने चाहिए, समझने चाहिए कि हाँ, इस तरीके के माहौल क्रिएट हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपको अपने मन पर संयम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर डिज़ायरेबल आउटकम चाहिए तो फिर एफर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नेगेटिव आउटकम से आपको बचना है तो कुछ चेंजेस लाने होंगे, ठीक है। डेविल की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी आई है ये रहेगी 100%, आप इसको बदल सकते हो। यू कैन मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर एनर्जी। ओके, उसी को हम कहते हैं कि हम अपने आप को जानें, उस हिसाब से हम सेल्फ इंक्वायरी करें, हम उस हिसाब से अपनी हीलिंग डिसाइड करें। मल्टीपल हीलिंग पैटर्न्स आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स ट्राई करोगे, तब जाके आपको एक टेक्निक ऐसी पता चलेगी जो आपके लिए काम करती है, ठीक है। तो थोड़ा इनर वर्क करने की ज़रूरत है आपको, लेकिन मुझे अभी आप नियर फ्यूचर में नहीं करते दिखाई दे पाओगे, क्योंकि ये एनर्जी राहु से रिलेटेड है और आपके रूट चक्र को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस में ला रखा है। आपके आसपास के लोग हैं जो आपको कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। यहाँ सूटेड कार्ड्स आए हैं। सूटेड कार्ड्स मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है जैसे आपके लाइफ में। किसी को अच्छी नहीं लग रही है एनर्जी, ऑब्वियसली। और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें एरीज जून 2026 के लिए? और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एरीज चंद्र राशि नाम राशि जून 2026 में? और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर एरीज के लिए? नाइन ऑफ कप्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, अगर आप सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को इस वक्त भी कंट्रोल कर पाओगे, कर सकते हो, तो आपके लिए ये एनर्जी भी अनलॉक हो सकती है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा लेजी लथार्जिक फील कर रहे हो, जैसे जून में आपका कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, बहुत लेजीनेस, क्योंकि डेविल का कार्ड लेजीनेस, बैड हैबिट्स, गंदी आदतें, चाहे वो ईटिंग हैबिट्स है, चाहे वो ड्रिंक करना, स्मोक करना, इस तरीके की कुछ बैड हैबिट्स का इन्फ्लुएंस भी दिखाता है। तो आपकी कुछ हैबिट्स हैं, नेगेटिव हैबिट्स के कारण थोड़ा आप लथार्जिक, चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, लेजी एनर्जी में दिख रहे हो जून में, ठीक है, लेजी एनर्जी लग रही है आपके लिए। और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें? एरीज नाम राशि, चंद्र राशि। लेकिन एरीज, एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आया है क्लैरिफिकेशन में, और यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये एनर्जी बहुत ही ब्राइट है, ये एनर्जी ऐसी है, ये सेटिस्फेक्शन की एनर्जी है, ये अप्रिसिएशन की एनर्जी है। आप ना शायद सिर्फ नेगेटिव साइड को देख रहे हो। लाइफ इज नॉट ऑलवेज ब्लैक और वाइट, ठीक है, हमेशा ही और एक तरीके का समय नहीं रहता। दुख 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 ही चलते रहे पूरे जीवन भर, ऐसा नहीं होता, और सुख 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 चलते रहे, ऐसा भी नहीं होता। तो आपको ना थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की जरूरत है एरीज। मुझे एक ये मैसेज भी मिल रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। ओके, इस चीज को आप समझो। और क्या मैसेज इन्फॉर्मेशन एरीज के लिए हमें मिल सकते हैं, प्लीज बताएं। एरीज मेष राशि, जून 2026, और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है? द वास्ट यूनिवर्स, फ्रेगमेंटेड एनर्जी, आप फ्रेंड्स एंड कलीग्स, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। आप बहुत ही लथार्जी में हो, आप जैसे कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा एरीज, बहुत ही सुस्ती की एनर्जी है। और मैं देखना चाहूंगी आप इस एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हो। एरीज इस लेजी एनर्जी से, डेविलिश एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वास्ट यूनिवर्स में पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है, ओके, लेकिन आपकी एनर्जी फ्रेगमेंटेड है। आप अपने आप को, यू आर नॉट एबल टू पुट योर सेल्फ टुगेदर। आप कभी किसी की बात सुन रहे हो, कभी उस दोस्त की बात सुन ली, कभी उस कलीग की बात सुन ली, कभी इस रिश्तेदार की बात सुन ली, तो आपकी खुद की एनर्जी आपके पास नहीं है। ओके, 2 थिंग्स यू हैव टू डू एरीज। पहले तो कॉर्ड कटिंग करो, कॉर्ड कटिंग करो, एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग करो। हनुमान चालीसा का पाठ करो डेली 3 बार, ठीक है, डेली 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे कॉर्ड कटिंग होगी आपकी। आपको दीप धूप करना चाहिए, अगर दीप धूप मतलब दिया नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट अगरबत्ती धूप बत्ती जरूर करो, ठीक है। दूसरी बात, आपको ना ये स्टेटमेंट रिपीट करनी है कि मैं अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने पास वापस बुलाता हूँ, बुलाती हूँ। और ये सेंटेंस आपको तब रिपीट करना है जब आप अपने घर में दीप धूप कर रहे हो, या किसी मंदिर में, किसी रिलीजियस प्लेस पे हो, मंदिर मस्जिद जो भी है, ठीक है। आपको अपनी जो भी एनर्जीज हैं आपको अपने पास वापस बुलाना है। आपको ये कहना है, आई कॉल ऑल माई एनर्जी एंड माई पावर बैक टू माई सेल्फ। आई कॉल ऑल माई पॉजिटिव एनर्जी एंड माई पावर बैक टू माई सेल्फ। आई कॉल ऑल माई पॉजिटिव एनर्जी एंड माई पॉजिटिव पावर बैक टू माई सेल्फ, ठीक है। मैं कमेंट्स में लिखूंगी, आपको ये बोलना है, तभी आपकी एनर्जी वापस आएगी। आपने जो 36 लोगों में एनर्जी लगा रखी है, गॉसिप्स में आपका ध्यान रहता है, चाहे आप खुद इन्वॉल्व करते हो या नहीं करते हो, आप खुद से किसी गॉसिप करते हो नहीं करते हो, लेकिन आप सुनते बहुत हो, उसने क्या कहा, वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रही थी, इस तरीके की एनर्जी है आपकी, ठीक है। ये आपकी एक बैड हैबिट है जो आपको बहुत ही नेगेटिव में लेके जा रही है। और जैसे ही मैंने क्वेश्चन चेंज किया कि इस एनर्जी से कैसे निकल सकते हो, देखो तुरंत रेमेडीज आनी शुरू हो गई, ठीक है। अभी दोबारा देखेंगे एंजल ऑरेकल से कि आप इस एनर्जी से और कैसे निकल सकते हो, एंजल्स की और क्या गाइडेंस है, किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर डेविलिश एनर्जी से बाहर निकल सकते हो, क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। थैंक यू सो मच एरीज। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लग रही है ना, तो आप मेरी भी हेल्प करो टू ग्रो माई चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि सभी साइंस की वीडियो अपलोड होगी तो सब अपने अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। आस्क योर एंजल्स
आपको पर्सनल लेवल पे भी कुछ गाइडेंस एंजल्स देंगे। यहाँ पर इस चीज़ से ये मैसेज मिल रहा है, आपको कुछ आपका भी कनेक्शन है ईश्वर से। आप टाइम टू टाइम ऐसा हुआ है कि आप अपनी गाइडेंस मांगते आए हो, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, किसी में आप जिनमें विश्वास करते हो, आप उनसे गाइडेंस मांगते आए हो, तो उनसे दोबारा आपको गाइडेंस मांगनी है। नो, फॉर सम रीज़न कोई अगर क्वेश्चन था आपके माइंड में तो यहाँ पर आंसर नो आ रहा है। एंजल्स अभी पॉज करने के लिए कह रहे हैं, वट एवर इज अ क्वेश्चन, नो है उसका आंसर। अब मैं नहीं जानती क्वेश्चन क्या है, बट आंसर अभी नो में आ रहा है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, जो ये आंसर नो में आया है ना, इसके लिए 1 साल का वेट करने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स से पर्टिकुलर क्वेश्चन था आपके माइंड में, तो वो उसका आंसर दिया गया है नो में, और 1 ईयर तक वेट करने के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स गाइड करें कि एरीज इस डेविलिश एनर्जी से कैसे बाहर आ सकते हैं। 1 सिंगल कार्ड प्लीज, इस डेविलिश एनर्जी से कैसे बाहर आ सकते हैं, प्लीज गाइड करें एरीज को। कॉम्प्रोमाइज, ये दोनों कार्ड एक जैसे नहीं लग रहे हैं आपको, बताइए। एरीज, यहाँ पर कोई जस्टिस का एलिमेंट है। कॉम्प्रोमाइज और जस्टिस से मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप किसी से कुछ लेते हो तो उनको देना भी पड़ेगा, आपको उनका हक बन जाता है, और आपने किसी को दिया है तो आपको मिलेगा ज़रूर। अपनी एनर्जी मत खराब करो। अगर आपने किसी को कुछ भी दिया है, अपना टाइम, अपना प्यार, अपने एफर्ट्स, अपना मनी, वट एवर यू हैव गिवन, अगर सामने वाला रिटर्न में नहीं आपको इक्वल रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन दे रहा, या आपको उस तरीके का जो आपने एफर्ट डाला उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आपको अपनी एनर्जी खराब करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें अपने आप सेटल होंगी। और अगर आपने किसी से ऐसे लिया है तो भाई आपको उस चीज़ को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें वापस रेसिप्रोकेट करनी पड़ेंगी, तभी बैलेंस क्रिएट होगा, तभी आपकी एनर्जी वापस से ओरिजिनल उसमें आएगी, एक पॉजिटिविटी आपकी वापस आएगी, ठीक है। क्योंकि इम्बैलेंस ऑफ कार्मा भी हमारा कार्मिक डेट बढ़ाते हैं, और कार्मिक डेट बढ़ता है तो फिर आप जानते हो सब लोग कर्मा ही भोग रहे हैं अपने, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ गाइडेंस आ रही थी, ये कुछ एनर्जी आ रही थी एरीज आपके लिए। थोड़ी सी एनर्जी हैवी रहेगी शुरू में, बट टूवर्ड्स एंड ऑफ जून, या फिर आप ये अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एनर्जी ऐसी क्यों है, क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आई है, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको रीडिंग हेल्पफुल लगी है तो कमेंट्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखें, थैंक यू यूनिवर्स लिखें। और आपको अपनी एनर्जी वापस ज़रूर बुलानी है तो कमेंट्स में अपनी एनर्जी वापस बुलाने के लिए आपको क्या लिखना है, आई कॉल ऑल माई पॉजिटिव एनर्जी एंड माई पॉजिटिव पावर बैक टू माई सेल्फ, ठीक है। 3 बार ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।